नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा प्रणीत उत्तरम चरितम का तृतीय अंक, और तीसरे अंक में हम लोगों ने अभी तक 28वें श्लोक तक की घटना को पढ़ लिया है। 28वें श्लोक में राम जी वासंती से कहते हैं कि अरे सखी किमत्र मंतव्यम, अरे सखी तुम्हारा यहाँ पर क्या विचार है। श्लोक 28वां था त्रस्तई कहायन कुरंग विलोल दृष्टे तस्याः स्फुरित गर्भ भरा रसायाः ज्योत्स्नामयीव मृदुबाल मृणाल कल्पा रप्याद्भिरंगलतिका नेतम विलुप्ता। तो राम ने कहा था कि चलो ठीक है सखी, इसमें विचार की बात क्या है। डरे हुए 1 वर्ष के मृग के तुल्य चंचल नेत्रों वाली और हिलते हुए गर्भ के भार से आलस युक्त उस सीता के लतातुल्य शरीर को, जो कोमल और नवीन कमललाल के तुल्य था तथा जो चंद्रिका से बना हुआ सा था, अवश्य ही हिंसक जंतुओं ने उसको नष्ट कर दिया है। राम जी ऐसा कहते हैं। तो उसके बाद ही सीता कहती है। कौन कहती है? सीता। आपको बार बार मैं बताऊं कि सीता के साथ तमसा रहती है और राम के साथ वासंती रहती है। अब सीता कहती है आर्यपुत्र ध्रिये एषा ध्रिये। आर्यपुत्र, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। एषा ध्रिये, आर्यपुत्र ध्रिये एषा ध्रिये। अरे आर्यपुत्र देखो, धरामी धरामी। आर्यपुत्र मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। राम जी कहते हैं हा प्रिय जानकी क्वासी। हाय प्रिय सीता, हाय प्रिया जानकी, आप कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो यही कहा, हाय प्रिय जानकी तुम कहाँ सी, क्वासी तुम। हे प्रिय जानकी, हे प्रिय सीता, तुम कहाँ हो। तो क्वा धन असी, क्वा धन असी बराबर क्वासी बन गया दीर्घ संधि में। तो हे प्रिय जानकी, हे प्रिय सीता, तुम कहाँ हो। सीता कहती हैं हाधिक हाधिक अन्य इव आर्यपुत्र प्रमुक्त कंठम प्ररुदितो भवति। हाय धिक्कार है, धिक्कार है। हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र अन्य इव, एक साधारण पुरुष के जैसे, एक साधारण व्यक्ति की तरह प्रमुक्त कंठम अर्थात मुक्त कंठ से, या गला फाड़ फाड़ करके। लोग कहते हैं ना, जब बहुत ही दुख लोगों को हो जाता है तो लोग बहुत ही अपनी वेदना को, अपने कष्ट को बहुत रो रो करके चिल्लाते हैं। जिसको भी प्रेम हुआ होगा और प्रेम के बाद अगर किसी ने धोखा दिया होगा तो वो समझ सकता होगा कि प्रेम के बाद जब व्यक्ति का प्रेम छूटता है तब कितना कष्ट होता है। तो वही कहे कि आर्यपुत्र, आर्यपुत्र तो इतने समय अन्य इव, अन्य पुत्र के समान अर्थात सामान्य पुरुष की तरह प्रमुक्त कंठम अर्थात खुले कंठ से। कैसे भैया? खुले कंठ से अर्थात गला फाड़ फाड़ करके, एक प्रकार से कहने का तात्पर्य बड़ी जोर स्वर से प्रारुदितो भवति, रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। तो सीता जी कहती हैं, सीता जी तमसाते कहती हैं वासंती को सुना करके, हा धिक हाय धिक्कार है, धिक्कार है। अन्य मतलब सामान्य पुरुष की तरह आर्यपुत्र, आर्यपुत्र इतने समय सामान्य पुरुष की तरह, जैसे एक नॉर्मल। भाई देखो, जो राजा राम जी है ना, वो सामान्य पुरुष नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा के पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष और जगत पिता के हैं। वो सामान्य प्राणी नहीं है, साधारण प्राणी नहीं है। तो वही सीता आज कह रहे हैं कि आज आर्यपुत्र को इतना कष्ट है कि अरे धिक्कार है, धिक्कार है। आर्यपुत्र सामान्य इव अर्थात सामान्य पुरुष की तरह प्रमुक्त कंठम। कैसे गुरुजी? प्रमुक्त कंठम, गला फाड़ खड़ करके बड़े जोर स्वर से प्ररुदितो भवति, रो रहे हैं। तो हाधिक हाधिक अन्य इव आर्यपुत्र प्रमुख कंठम प्ररुदितो भवति, यह पंक्ति किसकी है? तो सीता की है। किससे कहती है? तमसा से कहती है। किसके बारे में कहती है? तो आर्यपुत्र के बारे में कहती है। ठीक है ना। अब यहाँ यदि पूछा जाए कि गुरुजी प्रमुक्त कंठम क्या कहा? प्रमुक्त कंठम नहीं तो भैया प्रमुक्तः कंठा यस्मिन् तत्, ये बनेगा क्या? प्रमुक्तः कंठः यस्मिन् तत्, प्रमुक्तः कंठः यस्मिन् तत् बन जाएगा प्रमुक्त कंठम, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बनेगा? बहुब्रीहि समास बन जाएगा।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रमुक्त कंठा में बहुब्रीहि समास बन जाएगा। तो प्रमुक्तः कंठा यस्मिन् तत् बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और जानते ही हैं जो कंठ होता है उस कंठ का तो लक्षण स्वर से ही होता है। कंठ जिसका अच्छा होता है, उसका स्वर बहुत अच्छा होता है, उसके गीत बहुत अच्छे होते हैं, उस लोग बहुत अच्छा गा सकता है। तो हाधिक, हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, अन्य इव अर्थात सामान्य पुरुष की तरह। यहाँ अन्य का तात्पर्य दूसरे पुरुष की तरह नहीं होगा। जैसे दूसरे पुरुष रोते हैं, सामान्य प्राणी रोते हैं, तो सामान्य पुरुष की तरह प्रमुक्त कंठम, गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं। जो कि एक आर्यपुत्र सीता कहना चाह रहे हैं कि जो आर्यपुत्र है, जो राजा राम है, वो सामान्य पुरुष नहीं है, असाधारण पुरुष है वो, और वो पुरुषों में उत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम इन्हीं इसीलिए उनको कहा जाता है। तो जब वो इतना कष्ट से रो रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं, प्रारुदित तो बहुत ही रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। प्रमुक्त में तो प्रारुद अगर आपको बता दिया है, प्रारुदिता की बात की जाए, किसकी भैया, प्रारुदिता भवती, तो प्रारुद से क्ता प्रत्यय लग जाता है। क्या से, प्रारुद से क्ता प्रत्यय लग करके ही बन जाता है, ठीक है ना गुरुजी। प्रारुदिता ये गत्यार्था कर्मक है, ठीक है ना। कर्तृवाच्य में हिक्ता प्रत्यय लग जाता है इसमें, प्रारुदिता में। और तो इस प्रकार से गला फड़ फड़ करके एक सामान्य पुरुष की तरह आर्यपुत्र रो रहे हैं, ऐसा सीता जी कहती हैं, तमसा से कहती हैं, तमसा कहती हैं। अब तमसा कह रही हैं, तमसा क्या कह रही हैं, अयवत से अरे पुत्री। तमसा क्या कहती है, अयवत से अरे पुत्री, सांप्रतिकम एव एतत् कर्तव्यानि खलु दुःखितैः दुःख निर्वापणानि। ठीक है ना। क्या कहती है तमसे, अरे पुत्री, हे पुत्री, सांप्रतिकम एव एतत्, यह तो उचित ही है, यह तो उचित ही है। एवं एतत् सांप्रतिकम, अरे पुत्री सीते, यह तो उचित ही है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर किसी को दुख है, किसी को पीड़ा है, किसी को दर्द है, किसी को कष्ट है, तो वो तो स्वाभाविक है, रोएगा। और राम को तो इतना बड़ा झटका लगा है, जो कहा ना, त्वम जीवितम त्वमसि में, वासंती कह रही थी कि अरे राम, तुम जिस सीता को कह रहे थे कि तुम ही मेरा जीवन हो, त्वम जीवितम त्वमसि में हृदय द्वितीयम, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। हाँ, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे इत्यादि भीषतैरनुरुध्य मुग्धम। ऐसे हम लोग को पढ़ा था। राम जी कह रहे थे कि सीता हमारा जीवन है, ऐसा वासंती राम से कहती है कि राम, जिस सीता को तुम कह रहे थे कि तुम मेरा ही जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नयनों के लिए क्या हो, तुम नयने और कौमुदी हो, और अंग के लिए हमारे अमृत के जैसी हो, और उसको इस प्रकार से जो तुम्हारे लिए सीता हो। तो और ऐसे व्यक्ति का यदि वियोग हो जाए तो समझ सकते हैं आप, कष्ट तो होगा ही। तो वही कहती है तमसा की, अयवत से अरे पुत्री, सांप्रतिकम एव एतत्, तो इतने समय यह बात उचित ही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। कर्तव्यानि खलु दुःखितैः दुःख निर्वापणानि, दुःखितैः अर्थात दुखितों को, या किनको, दुखितों को दुःख निर्वापणानि, दुख शांत करने के लिए, दुख शांत करने के लिए कर्तव्यानि खलु, यही करना चाहिए। जो व्यक्ति अत्यंत दुखी हो और जिस व्यक्ति का दुख अत्यंत प्रगाढ़ हो गया हो और उसकी करुणा और अत्यंत शोक उसका बढ़ गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो इतने समय यही है उचित कि वो रो ले। देखिए, कभी भी होता है जब किसी के यहाँ कोई अचानक कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो लोग अपने दुख को बहुत जोर जोर से रो करके, चिल्ला चिल्ला करके रो करके दुख को अपने व्यक्त करते हैं, और दुख व्यक्त करना भी चाहिए। यदि आप दुख व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो ये समझिए, यदि आपको गहरे सदमे में भी आप जा सकते हैं। यदि आप जोर जोर से नहीं रोते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, अचानक आदमी कुछ हो जाता है तो एकदम शांत बैठ जाता है, ना तो कुछ बोलता है, ना हंसता है, ना रोता है, ना मुस्कुराता है, एकदम शांत अवस्था में बैठ जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ एक अनहोनी होने की घटना बनी रहती है। इसलिए यदि व्यक्ति जोर जोर कर रो लेगा, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला लेगा, जैसे हम ही, कभी आपका रिजल्ट ना आए, कभी रिजल्ट ना आ रहा हो, तो आप यदि जोर जोर से रो करके अपने दुख को व्यक्त कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसी रिजल्ट के बारे में अनवरत सोचते रहें, तो कभी कभी होता है माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है।
या आप लोग देखते होंगे बहुत लोग फांसी लगा लेते हैं, बहुत लोग लेटर लिख के नहर में नदी में कूद जाएंगे, कहीं ऐसे लगा के आग लगा। तो ये थोड़ा घटनाएं नहीं होनी चाहिए ऐसी। ये नपुंसकता है, ये कायरता है मेरे हिसाब से। यदि आपको दुख है तो दुख को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त कर सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रो करके उसको हटा सकें, उसको हटाना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई साहब, जीवन में दो पहलू हैं। यदि दुख होगा तभी सुख होगा, और बिना दुख के सुख हो ही नहीं सकता। जैसे आपको उदाहरण बता दें, जैसे दिन है तभी रात्रि होगी, यदि रात्रि नहीं होगी तो दिन कभी भी नहीं हो सकता। ये आप मान लीजिए। यदि वायु है तभी आपका जीवन है, और यदि वायु नहीं है तो आप कभी भी जीवन आपका जीवन नहीं बचेगा। यदि देख लीजिए, जल है, आप देखिए जब पानी, आप अगर पानी पीने की व्यवस्था तभी प्यास लगेगी, अगर पानी ना होता तो प्यास न लगती व्यक्ति को। ये ध्यान रखिए इस बात को। इसलिए बार बार कहता हूँ मित्रों, कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, और इस जग में रह करके तुम अपना नाम करो नाम करो। तो प्यारे, बस पढ़ते रहो, लगे रहो मस्ती से, मौज से, और निश्चित है कि सफलता एक दिन आपके कदमों को चूमेगी। इसमें कोई भी संकोच नहीं कि नहीं, सफलता नहीं चूमेगी। तो पढ़ने का मतलब है अपने अंदर आत्मसात करना, उस विद्या को अपने अंदर आत्मसात कर लेना। यही पढ़ाई का मतलब है, यही शिक्षा का मतलब है। सा शिक्षा या विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है। वही कहते हैं ना, विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति दिलाए, अज्ञान मार्ग से ज्ञान मार्ग की ओर ले जाए आपको। यदि आपने गलत कदम उठा लिया तो आप अज्ञानी हैं, ज्ञानी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि जब भी दुख हो, जब भी कष्ट हो किसी को, तो रो करके अपने दुख को वो कर ले, अपनी जान दे करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके, या अपने शरीर को कष्ट दे करके, अपने परिवारजनों को पीड़ा दे करके यदि आप ऐसा दुख अपना दूर करते हैं तो गलत बात है। ऐसे कदम को नहीं उठाना चाहिए। ऐसे कदम जो नपुंसक होते हैं, ऐसे जो कायर व्यक्ति होते हैं, वो ये सारे कदम उठाते हैं, और जो सामान्य प्राणी होगा वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। तो यही कहा कि तमसा कहती है, अरे पुत्री सांप्रतकम एवं एतत्, अरे पुत्री इतने समय तो यह उचित ही है। क्यों? दुखितई ही दुख निर्वापण, दुखितों के लिए दुख दूर करने के लिए तो ये कर्म करना ही चाहिए। निश्चित रूप से ये कार्य उनको करना ही चाहिए, तभी उनका दुख शांत हो सकता है। अब जो है तमसा श्लोक बोलती है। तमसा श्लोक क्या बोलती है? पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयम् प्रलापैरेव धार्यते। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयम् प्रलापैरेव धार्यते। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयम् प्रलापैरेव धार्यते। तो यह कहा प्रलापैहि एव धार्यते। कितनी बड़ी बात कहा, प्रलापैहि एव धार्यते, अर्थात उसको आलाप के द्वारा ही, विलाप के द्वारा ही धार्यते बचाया जा सकता है। ठीक है ना? उसको प्रलापैहि एव धार्यते, उसको आलाप के द्वारा, विलाप के द्वारा, प्रलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। किसको बचाया जाता है? शोकक्षोभे च हृदयम्, शोक से उत्पन्न, क्या कहा? शोक से उत्पन्न जो क्षोभ होता है, शोक से उत्पन्न जो कष्ट में हृदय को पीड़ा होती है, जो शोक से उत्पन्न कष्ट में हृदय को, अर्थात कहने का मतलब जिस हृदय में कष्ट उत्पन्न हो गया हो, जिस हृदय में शोक के कारण अत्यंत करुणा उत्पन्न हो गई हो, जिस हृदय में शोक के कारण या किसी अनहोनी घटना के कारण दुख उत्पन्न हुआ हो गया हो, उस हृदय को प्रलापैहि एव धार्यते, प्रलाप के द्वारा ही, आलाप के द्वारा ही
विलाप के द्वारा ही उसको बचाया जाता है, अन्य कोई साधन उसके लिए नहीं है। क्या कहा? शोकक्षोभे च हृदयम, अर्थात शोक से युक्त हृदय में, करुणा से युक्त हृदय में, दुख भरे हुए हृदय में, ऐसे नहीं, दुख के कारण क्षोभ में हृदय को प्रलापई ही एव धार्यते, प्रलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। तो ऊपर उदाहरण दिया, जैसे ऊपर दिया है, देखो क्या क्या, तटाकस्य पुरोत्पीडे, तटाकस्य पुरोत्पीडे मतलब तालाब में जल प्रवाह की अधिकता हो जाने के कारण, किसी भी तालाब में जल प्रवाह की अधिकता हो जाने के कारण, या मान लो कोई तालाब है और तालाब में जब बरसात का मौसम आता है, आप लोग केयर करते होंगे, देखते भी होंगे, गाँवों में तालाब बने होते हैं और तालाब, नदियाँ होती हैं वो तालाबों में जोड़ दी जाती हैं, नहरों में जोड़ दी जाती हैं, डैम में जोड़ दी जाती हैं। तो जो तालाब मान लीजिए कि नहीं होता, तो जिसका गांव जंगल वंगल में होता है और जंगल होने के बाद वो जो है कुछ गहराई स्थिति में होता है, उसके बाद आगे तालाब होता है और तालाब के सामने गांव होता है, तो आप लोग देखते हैं निश्चित रूप से कि जब पूरा जंगल का पानी ठेक करके उस तालाब में भर जाएगा, असंयोग इतनी बारिश हो गई कि तालाब लबालब पूरा भर जाता है, और जब तालाब भर जाता है तो उसको फूटने की शंका गाँव वालों को बनी रहती है। यदि तालाब फूट जाएगा तो गांव वालों को डर बना रहता है कि मेरा गांव पूरा बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यही कहा, तटाकस्य पुरोत्पीडे, अर्थात तालाब में अत्यंत जल प्रवाह की अधिकता हो जाने पर, अर्थात तालाब में अत्यंत जल प्रवाह की अधिकता के कारण जल भर जाने पर परिवाह प्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया यही है कि तालाब के जल को खोल करके निकाल दिया जाता है। उसका एकमात्र ऐसा ही प्रतिकार है कि उस तालाब के जल को खोल करके निकाल दिया जाता है। देखिए, तालाब में अगर स्केप भी बनाया जाता है, तालाब में स्केप भी बनाया जाता है और उस तालाब की क्षमता का वो लिखा भी रहता है, देखिए इतना पानी है, इतना। तो जैसे देखिए आप बड़े बड़े डैम हैं, कोसी नदी है बिहार में, वो हमेशा बाढ़ के समय में एकदम जो है बरसात के मौसम में वो उफान पर आती है और वो बिहार का सुख भी कही जाती है कोसी नदी। और जब उसमें बरसात में पानी आता है तो उसके डैम को खोलना पड़ता है, यदि ना खोला जाए तो वो पता नहीं कितना डैम फूट जाए उसका धीरे, तो बर्बाद कर देगा लोगों को। तो डैमों को भी, तालाबों को भी वही प्रतिकार है कि उसके स्किप को खोल करके, उसके कैनाल को खोल करके जल को थोड़ा सा निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे तालाब की क्षमता बराबर बनी रहती है। यदि ना निकाला जाए तो तालाब यदि ऊपर तक भर जाएगा और तालाब के ऊपर से पानी भीटा से बहने लगेगा तो स्वाभाविक है मिट्टी कट करके उसमें कटाव आ जाएगी, रिसाव आ जाएगा, पानी का बुल्ले बन जाएंगे, तो निश्चित है फूट जाएगा। और फूट जाएगा तो आप जानते हैं कितना माल और लोगों की हानि होगी। तो आप समझ सकते हैं माल जाल की बहुत हानि हो जाएगी, लोगों को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसीलिए कहा गया कि तटाकस्य पुरोत्पीडे, तालाब के बहुत भर जाने के कारण। क्या कहा? तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर, क्या होने पर भैया? तालाब में जल के प्रवाह की अधिकता होने पर परिवाह प्रतिक्रिया, अर्थात उस तालाब के जल को बाहर निकालना ही प्रतिकार होता है। यदि उस तालाब के जल को बाहर नहीं निकालेंगे तो उसका परिणाम शायद बहुत भयंकर हो सकता है, बड़ा दुखद हो सकता है। उसी प्रकार से कहा, शोकक्षोभे च हृदयम, शोकक्षोभे च हृदयम, शोकक्षोभे अर्थात शोक से उत्पन्न, क्या कहा? शोक से उत्पन्न क्षोभ में, शोक से उत्पन्न कष्ट में, अर्थात शोक से जो कष्ट उत्पन्न होता है, शोक से उत्पन्न कष्ट वाले हृदय को सीधे सीधे प्रलापै ही एव धार्यते, प्रलाप के द्वारा ही अर्थात फूट फूट कर रो कर के ही बचाया जा सकता है। यदि वो अपनी करुणा को बाहर फूट फूट करके या जोर जोर से रो करके या चिल्ला करके दूर नहीं करता है तो निश्चित है कि उसको कहीं ना कहीं अधिक दुख झेलना पड़ सकता है, उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अधिक करुणा भी झेलनी पड़ सकती है। इस कारण से लोग क्या करते हैं भैया कि दुख यदि है तो उसको जो है अत्यधिक रो रो करके, ऐसा तमसा सीता से कह रहे हैं। तमसा किससे कहती हैं? सीता सी बात करें, क्या कर रही हैं? पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, शोकक्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते। तमसा जी कहती हैं कि अरे पुत्री, सांप्रतकम एव एतत्
सांप्रतिकम एव एतत्। या इतने समय यह उचित ही है। और दुखितैः दुख निर्वाह, दुखितों के दुख को दूर करने के लिए कर्तव्यानि खलु, यही कार्य करना चाहिए। जैसे कहा कि तटाकस्य पुरोत्पीडे, अर्थात जल प्रवाह के कारण तालाब में अधिक जल भर जाने पर उसके जल को खोल करके बाहर निकालना ही, कैनाल को खोल करके बाहर निकालना ही वही प्रतिकार है, वही प्रतिक्रिया है। यदि जल को बाहर नहीं निकालते हो तो आपको भारी संकट का सामना कर पड़ सकता है यदि तालाब फूट जाए। तो उसी प्रकार से शोक जन्य क्षोभ में अर्थात शोक से उत्पन्न कष्ट में जो हृदय होता है, उस हृदय को तो भैया प्रलापै ही एव धार्यते, प्रलाप के द्वारा ही, आलाप के द्वारा ही, विलाप के द्वारा ही बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि पूछ लेगा कौन सा छंद है, तो अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयो गुरुषष्ठम च जानीयात् शेषेष्वनियमो मतः। तो पंचमम हमेशा लघु रहेगा। 1 2 3 4 5 देखिए, पंचमम लघु सर्वत्र। तो गुरुजी यही कहा, पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयम् प्रलापैरेव धार्यते। तो तमसा कहती है कि भाई साहब, अरे पुत्र सीते, तालाब में जल प्रवाह की अधिकता हो जाने पर, तालाब में जल के प्रवाह की अधिकता हो जाने पर उस तालाब के जल को खोल करके बाहर ही निकाल देना। उस तालाब में जो स्केप लगा होता है, कैनाल लगा होता है, उससे खोल करके जल को बाहर निकाल देना ही उसका प्रतिकार होता है। उसी प्रकार से शोक क्षोभे, शोक से उत्पन्न क्षोभ में, शोक से उत्पन्न करुणा में, शोक से उत्पन्न कष्ट में हृदय को प्रलापै ही एव धार्यते, प्रलाप के द्वारा, आलाप के द्वारा, विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। तो शोक से उत्पन्न हृदय को किसके द्वारा बचाया जाता है? तो प्रलापै ही एव धार्यते। प्रलापै एव किम धार्यते? तो प्रलापै ही एव हृदयम धार्यते। तो हृदयम कस्मात् धार्यते? तो प्रलापै ही एव धार्यते, हृदय को प्रलाप से द्वारा बचाया जाता है। शोक से उत्पन्न हृदय को किसके द्वारा बचाया जाता है? तो प्रलाप के द्वारा बचाया जाता है। प्रलाप के द्वारा किससे उत्पन्न हृदय को बचाया जा सकता है? तो शोकजन क्षोभ से उत्पन्न हृदय को बचाया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। इस श्लोक की वक्ता कौन है? तो इस श्लोक की तमसा वक्ता है। किससे कह रही हैं? सीता से कह रही हैं। किससे कह रही हैं? सीता से कह रही हैं। ठीक है ना। यदि आज सांप्रतिकम की बात किया जाए, यहाँ सांप्रतिकम यहाँ दृष्टांत अलंकार है। क्या किया गया है गुरु जी? यहाँ दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। आपको बता दें, दृष्टांत इसलिए है कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बिंब प्रतिबिंब भाव होने का दृष्टांत अलंकार है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बिंब प्रतिबिंब भाव होने का। देखिए कहा क्या, बिंब प्रतिबिंब क्या होता है आप देख लीजिए। यहाँ दिया है कि तटाकस्य पुरोत्पीडे, अर्थात तालाब में जल प्रवाह की अधिकता हो जाने पर परिवाह प्रतिक्रिया, अर्थात उसके जल को बाहर कर देना ही प्रतिक्रिया होती है। ये बात बताया कि जब तालाब में, किसी भी तालाब में या किसी डैम में या किसी नदी में, ज़्यादा नदी तो खैर नहीं कहेंगे, तालाब में कहेंगे, डैम में कहेंगे, यदि पानी अधिक हो जाता है तो उसको खोल करके बाहर ही निकालना पड़ता है। एक बात तो ये दिया, और उसी में ही फिर देखो प्रतिकार किया कि उसी प्रकार से जैसे तालाब के जल को बाहर निकाला जाता है अधिक हो जाने पर, उसी प्रकार से शोक जन्य क्षोभ में हृदय को प्रलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। तो दोनों बात दृष्टांत दे दिया, तो बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाकर इसलिए ही वहाँ दे दिया गया दृष्टांत अलंकार। क्या कर दिया? दृष्टांत ये दिया कि जैसे तालाब में जल प्रवाह की अधिकता हो जाने के कारण तालाब के जल को खोल दिया जाता है, उसी प्रकार से शोक जन्य क्षोभ में हृदय को भी प्रलाप के द्वारा बचाया जाता है। तो दृष्टांत दिया तालाब के जल से, तो इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे स्पष्ट हो जा रहा है कि दृष्टांत अलंकार है। ठीक है। और यहाँ पर तालाब से जो पानी निकलता है, शोक में आंसू निकालना होता है। यहाँ पर शोक में आंसू निकलना ही सामान्य कार्य है। इसी भाव के कारण यहाँ पर गुरु जी दृष्टांत अलंकार आप एक प्रकार से मान लेंगे। ठीक है ना। कौन सा अलंकार मांगे? दृष्टांत अलंकार। तो सांप्रतिकम तो उचित ही होता है। ठीक है ना। सांप्रतम एवं सांप्रतिकम बन गया। तो सांप्रत से ठक प्रत्यय होकर के क्या हो जाएगा? ऐसे सांप्रत से, किसे गुरु जी? सांप्रत से
ठक इक हो जाता है तो सांप्रतिक ऐसे एक आदेश होकर के सांप्रतिकम बन जाएगा गुरु जी। ठीक है, यदि आपसे पूछता है तो आप ऐसे बताएंगे ठक प्रत्यय हो जाएगा। अदुखितई ही दुख निर्वापणश्च, यहाँ भी पढ़े हैं। तो दुखितई ही की यदि बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, दुखितई, तो दुखित व्यक्ति को तेरा कहा ही गया, तो दुख से इतस प्रत्यय हो जाता है। दुख से इतस प्रत्यय हो करके ही तृतीय व्यक्ति में बहुवचन में दुखितई बन जाता है। ठीक है ना, तस्य संजाता, तस्य संजाता, ठीक है ना, इतस प्रत्यय हो जाता है दुखितई में। और दुख में दुख शांति, तो दुख निर्वापणानि, तो दुखस्य निर्वापणानि बन जाएगा। दुखस्य निर्वापणानि क्या बनेगा, दुखस्य निर्वापणानि, दुखस्य निर्वापणानि, तो दुख निर्वापणानि बन जाएगा। दुखस्य निर्वापण, दुख निर्वापणानि हो जाएगा, दुख को दूर करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सीधे सीधे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो। निर्वापणानि, निर्वा निच लिट हो जाएगा। निर्वा क्या कहा, निर्वा क्या, निर्वा निच और ल्युट, तो दुख निर्वापणानि बन जाएगा। निर्वा निच ल्युट होकर के निर्वापणानि बन जाएगा गुरु जी। ठीक है ना, और पुरोत्पीडे, तो पुरस्य उत्पीडे, पुरोत्पीडे बन जाएगा। क्या कहा, पुरस्य उत्पीडे, पुरोत्पीडे तत्पुरुष समास। पुरस्य उत्पीडे, पुरस्य उत्पीडे, पुरोत्पीडे, यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा ना। और परिवाह, तो जानते हैं परिवाह घई लग जाएगा। क्या, परिवाह में परिवाह घई, परिवाह परिवाह घई प्रत्यय लग करके ही परिवाह बन जाता है। ठीक है ना गुरु जी। और प्रतिक्रिया तो जानते हैं लाज शुल्क हो जाता है, तो प्रतिक्रिया, तो टा प्रत्यय यहाँ भी लगेगा, तो प्रतिक्रिया और टाप, प्रतिक्रिया और टाप लग करके ही प्रतिक्रिया बन जाएगा। ठीक है ना। और शोकक क्षोभे, तो शोकेन क्षोभे, शोकक क्षोभे बन जाएगा। शोकक क्षोभे में शोकेन क्षोभे, क्या, शोकेन क्षोभे, शोकक क्षोभे बन जाएगा। तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोक से क्षोभ ना, शोक के द्वारा क्षोभ से क्षोभ में, तो प्रलाप ही विलाप के द्वारा ही बचाया जा सकता है। क्या कर जाता है, विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। तो पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। तमसा कहती है सीता से कि तटाकस्य पुरोत्पीड, तालाब के जल प्रवाह की अधिकता हो जाने पर परिवाह प्रतिक्रिया, उस तालाब में जो अधिक जल है उसको, डैम को खोल करके बाहर ही निकालना उसका प्रतिक्रिया है। उसी प्रकार से शोकजन्य क्षोभ में हृदय को भी प्रलाप के द्वारा बचाया जाता है। तो दृष्टांत दिया, इस कारण से यहाँ पर पूछ लेगा कौन सा अलंकार है, तो दृष्टांत अलंकार है। कौन कहती है, तो तमसा कहती है। किससे कह रही है, तो सीता से कह रही हैं। किससे कह रही हैं गुरु जी, सीता से कह रही हैं। अब आगे दिया कि विशेषतो राम भद्रस्य बहुप्रकार कष्टो जीवलोका, विशेषतो राम भद्रस्य बहुप्रकार कष्टो जीवलोका, विशेष रूप से रामभद्रस्य रामचंद्र के लिए बहुप्रकार कष्टो जीवलोका, इस संसार में तो अनेकों प्रकार के कष्ट से युक्त है। क्या कहा, तो अभी तो यह कहा कि भैया पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। जिस प्रकार से तालाब में जल की अधिकता हो जाने के कारण उसको जल को बाहर निकाल देना ही उसका प्रतिकार होता है, उसी प्रकार से शोक से जन्य या शोक से उत्पन्न क्षोभ में हृदय को प्रलाप के द्वारा ही बचाया जा सकता है। यदि प्रलाप के द्वारा नहीं किया जाएगा तो हृदय का बचना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार से कहा विशेषतः रामभद्र, विशेष रूप से तो रामभद्र को बहुप्रकार कष्टों जीवलोका, इस संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट हो गए हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त हो गए हैं। तो राजा रामचंद्र के लिए इस संसार में तो अनेकों प्रकार
के कष्ट से युक्त हो चुके हैं। विशेष रूप से क्या कहा, विशेषतः रामभद्रस्य, पूछ लेगा कि विशेषतः रामभद्रस्य बहुप्रकार कष्टो जीवलोका है। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति की वक्ता तमसा है। किसके लिए बोल रही है? राम के लिए बोल रही है। किससे बोल रही है? तो सीता से बोल रही है कि अरे पुत्री, विशेष रूप से तो राजा रामचंद्र के लिए। किसके लिए? राजा रामचंद्र के लिए बहुप्रकार कष्टो जीवलोका, अर्थात यह जो संसार है ना, यह संसार अनेक प्रकार के कष्टों से ही युक्त है। रामचंद्र के लिए संसार अनेकों प्रकार के कष्टों से युक्त है। अब श्लोक पढ़ती है, इदं विश्वं पाल्यम। कितनी बड़ी बड़ी करुणा, बाह कारुण्यम भवभूत रेव तनुते, इसीलिए कहा गया है करुणा। यदि शोक की बात किया जाए तो भवभूत से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। इदं विश्वं पाल्यम विधिवदभियुक्तेन मनसा, इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा, रसैरुद्रेशन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। यह शिखरिणी छंद है और शिखरिणी छंद में 6 रस हैं। कितने रस हैं? 6 रस हैं। और क्या कहा, रसई रुद्र, 6 रस है तो 6 प्रयति होगी। देखिए, इदं विश्वं पाल्यम विधिवदभियुक्तेन मनसा, विधिवदभियुक्तेन मनसा। तो 6 और 11 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6। तो 6 और 11 पर शिखरिणी में यति होती है। कितने अक्षरों पर होती है? 6 और 11 पर। तो रसई रुद्र 11 होते हैं और रस 6 होते हैं। तो 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, तिक्त, कषाय, तो 6 रस होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था, जब आप पढ़ेंगे तर्क संग्रह तो वहाँ बताएगा सब पूरा। तो यही कहा, इदं विश्वं पाल्यम विधिवदभियुक्तेन मनसा। 11 देखिए, यति, इदं विश्वं पाल्यम, यति 6 पर, विधिवदभियुक्तेन मनसा, प्रियासुको जीवम् कुसुममिव घर्मोग्लपयति। कितनी बड़ी बात कहा, कुसुममिव घर्मोग्लपयति, पुष्प के समान घाम छुड़ा देता है, एकदम सुखा देता है। प्रिया शोको जीवम, प्रिया का जो शोक है ना, वो जीवन को पुष्प के समान, जिस प्रकार से घाम पुष्प को सुखा देता है, जिस प्रकार से धूप पुष्प को सुखा देती है, ठीक उसी प्रकार से जो प्रिया का शोक है ना, वो मेरे जीव को सुखा रहा है, कष्ट दे रहा है। कितनी बड़ी बात कहती है। क्या कहा, तमसा कहती है, भाई साहब, जीव को प्रिया का शोक सुखा देता है, जिस प्रकार से घाम, जिस प्रकार से धूप पुष्प को सुखा देता है, तमसा कह रही है। कितनी बड़ी बात का।
स्वयं कृत्वा त्यागम् विलपन विनोदोऽप्यसुलभः तदाद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभः हिरुदितं भवति ननु लाभो हिरुदितं लाभः भवति लाभ होता है कैसा रुदितम लाभः भवति अर्थात वस्तुतः रोना भी वस्तुतः ननु वस्तुतः रुदितम रोना भी लाभकारी भवति वस्तुतः रोना भी लाभकारी ही होता है लाभकारी ही सिद्ध हुआ है। यदि राम जी रोते नहीं यदि राम जी इतनी फूट फूट करके करुणा में आंसू बहाते नहीं इतना जोर जोर से रोते नहीं तो शायद कुछ दुखद परिणाम हो सकता था। इसलिए यहाँ पर राम का रोना फूट फूट करके रोना पुत्री सीते यहाँ सिद्ध है मतलब लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक में सीधे सीधे शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण ही है गुरुजी रसैः रुद्रैश्चिन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी। तो रसैः मतलब 6 रस हैं। कितने रस हैं 6 रस हैं। रुद्र 11 है। रुद्र कितना है 11 है। तो 6 और 11 पर यति होकर के बराबर 6 और 11 बराबर 17 हो जाता है। 6 + 11 बराबर 17 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं 17 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में। और 6 और 11 पर शिखरणी में यति होती है। देख लीजिए जैसे इदं विश्वं पाल्यम् विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियासुको जीवम् कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागम् विलपन विनोदोऽप्यसुलभः तदाद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरुदितम्। एक बार फिर से इसका वाचन कर लेते हैं। इदं विश्वं पाल्यम् विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियासुको जीवम् कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागम् विलपन विनोदोऽप्यसुलभः तदाद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभः हिरुदितम्। ननु निश्चित रूप से ही क्योंकि निश्चित रूप से लाभः रुदितम भवति अर्थात रोना लाभकारी सिद्ध हुआ है। क्या कहा तदपि उच्छ्वासा तदपि फिर भी उच्छ्वासा फूट फूट कर रोना। क्या है तदपि फिर भी आज तक राम जो प्राण धारण किए हुए हैं ना वो फूट फूट कर रोना ही उनका जो है वस्तुतः लाभकारी सिद्ध हुआ है। ठीक है तो आइए
एक एक शब्द का हम लोग अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं, अन्वय के साथ क्या अर्थ हो सकता है इसका। तो यह क्या क्या गुरु जी? अभियुक्तेन, कैसे? अभियुक्तेन मनसा, तो सावधान मन से, अभियुक्तेन मतलब सावधान मन से। किससे भैया? सावधान मन से इदम विश्वम, इस संसार को, इस संसार का क्या करना है भैया? विधिवत, विधिवत कैसे गुरुजी? विधिवत मतलब का विधि पूर्वक, विधिवत मतलब विधि पूर्वक, पाल्यम धर्म, क्या होगा? पाल्यम धर्म, इस संसार को तो विधि पूर्वक पालन करना ही पड़ता है। इस संसार को सावधान रूप से, कैसे कहा? तो भैया अभियुक्तेन मनसा, सावधान मन से, सावधान मन से इदम विश्वम, इस संसार का विधिवत पाल्यम धर्म, विधिवत पालन करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? विधिवत पालन करना पड़ता है। तो क्या कह रही है कि तमसा सीता से कह रही है कि अरे सीता, विशेषतः रामभद्र से बहु प्रकार कष्टो जीव लोकः, विशेष प्रकार से तो रामभद्र के लिए तो अनेकों प्रकार के इस संसार में कष्ट उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि अभियुक्तेन मनसा, अर्थात अभियुक्त मन से, सावधान मन से, बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़े मन से इदम विश्वम, इस संसार का विधिवत पालन पोषण करना पड़ता है। इस संसार का पालन पोषण अभियुक्त मन से, सावधान मन से, बड़ी विधिवत, बड़ी सावधानी पूर्वक ही इस संसार का पालन पोषण करना पड़ता है। अब क्या कहा? घर महा, क्या कहा? घर महा कुसुमम इव, घाम पुष्प के समान। क्या कहा? जिस प्रकार धूप, क्या कहा? जिस प्रकार धूप जो है ना, कुसुमम इव, फूल को ग्लपयति, सुखा देता है। क्या कर देता है? जिस प्रकार से घाम पुष्प को एकदम से सुखा देता है, उसी प्रकार से प्रिया शोकः जीवम ग्लपयति, प्रिया का शोक अर्थात प्रिया, यहाँ पर सीता विषयक जो शोक होता है, राम के जीवन को सुखा रहा है। क्या कर दिया है? प्रिया का शोक यानी सीता का या प्रीतमा का जो शोक है, राजा राम को एकदम उसके जीवन को सुखा दे रहा है, उनके शरीर को सुखा दे रहा है। जिस प्रकार से घाम, घर्मः क्या कर रहा है? घर्मः कुसुमम ग्लपयति, घाम जिस प्रकार से पुष्प को सुखा देता है, ठीक उसी प्रकार से प्रिया शोको जीवम ग्लपयति, घर्म उसी प्रकार से घाम जो है प्रिया से उत्पन्न शोक के कारण राम के जीवन को गला रहा है, जीवन को सुखा रहा है। कैसे? तो गुरुजी वैसे जैसे पुष्प घाम को सुखा देता है, वैसे ही राजा राम के जीवन को, राजा राम के जीव को प्रिया का शोक यानी सीता का शोक सुखा दे रहा है। और क्या बड़ी बात कही कि स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं ही त्याग करने के कारण, क्या कहा? राम ने, सीता ने अपने से त्याग नहीं लिया, स्वयं कृत्वा त्यागम, स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं ही त्याग करके, स्वयं ही परित्याग करने के कारण विलपन विनोदः अपि असुलभः, विलपन विनोदः अपि असुलभः, अर्थात जो विलाप के द्वारा भी, किसके द्वारा? विलपन विनोदः अपि, अर्थात जो विलाद के द्वारा भी विनोद पड़ता है, जो विलाद के, जो विलाप के द्वारा मनोविनोद भी, अत्यंत आलाप के द्वारा मनोविनोद भी, मन का उल्लास भी, मन की प्रसन्नता भी, ऐसा भी कह सकते हैं। विलपन विनोदः अपि असुलभः, तो भैया विलाप के द्वारा मनोविनोद भी असुलभः भवति, सुलभ नहीं होता है, सुलभः न भवति असुलभः भवति, अर्थात सुलभ नहीं होता, मतलब जो अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए, वह सुलभ नहीं होता है। क्या होता? नहीं होता है। तत् फिर भी, अद्यापि आज भी, फिर भी आज तक, अद्यापि
फिर भी आज तक जो राजा राम है ना, वो उच्छ्वासः, जो राजा राम है, फिर भी आज भी राजा रोज राम है ना, आज तक उच्छ्वासः असाधारण या प्राण धारण किए हुए हैं। आज भी राजा राम उच्छ्वासः भवति, आज भी राजा राम प्राण को धारण किए हुए हैं। और क्या कहा, ननु ननु रुदितम, ननु रुदितम लाभः ही, क्योंकि रोना भी वस्तुतः लाभकारी सिद्ध हुआ है। राम का रोना भी वस्तुतः लाभकारी सिद्ध हुआ है, ऐसा तमसा सीता से कहती है। क्या कहती हैं, इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियासु कुजीवं कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोऽप्यसुलभः तदद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्। क्या कहा कि अरे सीते, विशेषतः रामभद्रस्य बहु प्रकार कष्टो जीव लोकः। इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तमसा है। किससे बोल रही है, सीता से बोल रही है। किसके लिए बोल रही है, तो राम के लिए बोल रही है कि रामभद्रस्य, विशेष रूप से तो रामभद्र के लिए बहु प्रकार कष्टो जीवलोकः, इस संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट उत्पन्न हुए हैं। क्यों उत्पन्न हुए कि अभियुक्तेन मनसा, बड़े ही सावधानी मन से, बड़े ही अभियुक्त मन से, इदम विश्वम विधिवद पाल्यम, इस संसार का विधि पूर्वक पालन पोषण करना पड़ता है। क्योंकि राम राजा है। राम कौन है, राजा है। और राजा को बड़ी प्रसन्न मन से, बड़े ही शांत मन से, बड़े ही सुंदर मन से और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक इस संसार का विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है। ये नहीं कि आप इधर उधर कर दो, बड़े सावधान मन से। यदि किसी भी प्रकार की घटना अप्रिय हो जाए तो सारा दोष राजा के ऊपर जा पड़ता है। किसके ऊपर जा पड़ता है, राजा के ऊपर जा पड़ता है। इसलिए गुरुजी हम आपको बता दें कि संपूर्ण सावधानी मन से, सावधान मन से इस संसार का जो विधि पूर्वक पालन पोषण करना पड़ता है राजा को ही। इसी प्रकार क्या कहा, घर्मः, जिस प्रकार से घाम कुसुमम ग्लपयति, कुसुम को यानी पुष्प को सुखा देता है, ठीक उसी प्रकार से कुसुमम यो में उपमावाचक है। यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से घाम कुसुमम ग्लपयति अर्थात पुष्प को सुखा देता है, ठीक उसी प्रकार से प्रिया शोको जीवम, प्रिया से उत्पन्न जो शोक है वह राम के हृदय को, वह राम के जीव को सुखा दे रहा है। तो कुसुमम इव ग्लपयति, तो सीधे सीधे यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया है। क्या हो गया है, उपमा अलंकार हो गया है गुरुजी। क्या हो गया है, उपमा अलंकार हो गया। तो इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियासु कुजीवं कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोऽप्यसुलभः तदद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्, भवति ननु लाभो हि रुदितम्। तदपि, फिर भी, अद्यापि, आज तक, उच्छ्वासः, आज तक जो उच्छ्वास है,
क्या है गुरुजी? आज तक जो उच्छ्वास है, आज तक जो भी राम का प्राण धारण किए हुए हैं, आज तक राम उतने कष्ट में होने पर भी प्राण धारण किए हुए हैं। और यहाँ पर उच्छ्वास लाभकारी, जो राम का उच्छ्वास है, राम का जो रुदन है, रुदितम, जो राम का रुदन है, रोना भी आज राम का प्राण धारण किया हुआ है, लाभकारी सिद्ध हुआ है। यदि वो रोते ना तो लाभकारी नहीं होता। तो यही कहती है तमसा, सीता से कहती है कि अभियुक्तेन मनसा, सावधान मन से, क्या करके? सावधान मन से। एक राजा को बड़े ही सावधानी पूर्वक, बड़े ही सावधान मन से इदम विश्वम विधिवत पाल्यम, इस संसार का विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है, विधिवत पालन करना पड़ता है। तनिक भी यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई बात उठ जाए तो पूरी पूरी राजा के ऊपर अंगुली उठ जाती है। इसलिए राजा को सावधान मन से इस संसार का पालन पोषण बड़ी विधिवत तरीके से करना पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके साथ विधिवत समान व्यवहार करना पड़ता है, विधि के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना पड़ता है। इसीलिए कहा क्यों? जिस प्रकार से कुसुमम, जिस प्रकार से घाम कुसुमम ग्लपयति, पुष्प को सुखा देता है, उसी प्रकार से प्रियासो को जीवम, प्रिया से उत्पन्न शोक, प्रिया से उत्पन्न कष्ट राजा रामचंद्र के जीवन को सुखा दे रहा है। इस कारण से यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ भाई साहब, यहाँ जो कहा ना, तदपि उच्छ्वासो भवति हीनो लाभारुतम, सीधे सीधे यहाँ गुरु जी इसमें जो है ना, राम के रोदन के लिए हितकर हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? राम के रुदन के लिए हितकर ही हुआ है। यदि रोते ना तो हित करना होता। इस प्रकार से प्रकृत अर्थ में गुरु जी यहाँ परिणाम अलंकार भी हो गया। अच्छा परिणाम आया है। क्या हुआ है? अच्छा परिणाम आया है। और आपको बता दें, विषयात्म तयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनी परिणामो भवे तुल्याधिकरणो द्विधा। तो यही कहा गुरु जी, विधिवत अभियुक्तेन मनसा, बड़े ही सावधानी मन से, इदम विश्वम विधिवत पाल्यम, इस संसार का बड़ा ही विधिवत पालन पोषण करना पड़ता है। घर्मः, जिस प्रकार से घाम कुसुमम ग्लपयति, कुसुमम ग्लपयति, पुष्प को सुखा देता है, उसी प्रकार से प्रियासो को जीवम कुसुमम इव घर्मः ग्लपयति, प्रिया से उत्पन्न जो शोक होता है, यानी सीता से उत्पन्न जो शोक है, वह राजा राम के जीव को भी सुखा दे रहा है। तो राजा राम के जीव को कौन सुखा रहा है? तो घर्मः ग्लपयति, किसके समान सुखा रहा है? तो कुसुमम इव ग्लपयति, पुष्प के समान, फूल के समान सुखा दे रहा है। तो फूल के समान किसके हृदय को घाम सुखा दे रहा है? तो पुष्प के समान राम के हृदय को घाम सुखा दे रहा है। राम के हृदय को घाम किसके समान सुखा दे रहा है? तो पुष्प के समान सुखा दे रहा है। किससे उत्पन्न शोक को घाम पुष्प के समान सुखा दे रहा है? तो प्रिया से उत्पन्न, सीता से उत्पन्न शोक को। और क्या कहा? संसार का पालन पोषण किस प्रकार करना चाहिए? अभियुक्त विधिवत पालन पोषण करना चाहिए। और अभियुक्तेन मनसा, बड़े ही सावधानी मन से पालन पोषण करना चाहिए। ऐसा तमसा कहती है, पालन पोषण करना ही पड़ता। संसार का पालन पोषण कैसे करना पड़ता है? विधिवत सावधानी मन से करना पड़ता है। और क्या कहा? स्वयं कृत्वा त्यागम, तो स्वयं त्यागम कृत्वा, और स्वयं ही त्याग करके, स्वयं ही त्याग करने के कारण विलपन विनोद अपि, विलाप के द्वारा मनोविनोद भी, विलाप के द्वारा मन का हर्षोल्लास भी सुलभा असुलभा, सुलभ नहीं होता है। कितना भी चाहो आप, यदि आप स्वयं परित्याग कर दिए हैं और अपने आप को मनोविनोद भी करें तो वो भी असुलभ होगा, सुलभ नहीं होगा। क्योंकि सीधी बात कहा कि भाई साहब, किसी ने आपको नहीं छोड़ा, आपने उनको छोड़ा है। और जब आप उनको किसी को छोड़ेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। स्वयं कृत्वा त्यागम विलपन विनोदोप्य सुलभः, तो स्वयं त्याग करने के कारण विलाप के द्वारा मनोविनोद भी, विलाप से जो मनोविनोद भी है वह असुलभ भवति, असुलभ ही होता है।
सुलभ नहीं होगा, कभी भी सुलभ नहीं होगा। तत् तत् अद्यापि, तो इसलिए आज भी, फिर भी आज तक राम क्या किए हैं, प्राण धारण किए हुए हैं। फिर भी आज राम प्राण धारण किए हुए हैं। ननुरुदितम लाभः ही, अतः रोना ही वस्तुतः लाभकारी होता है। क्या उच्छ्वासा भवति, प्राण धारण किए हुए हैं। प्राण धारण कौन किए हुए हैं, राम जी धारण किए हुए हैं। तो रोना क्या हुआ है, रोना लाभकारी सिद्ध हुआ है। रोना किसके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है, तो रोना राजा राम के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो रसई रुद्रेशन्ना यमन सब लागा शिखरिणी। शिखरणी छंद है गुरुजी। कौन सा छंद है, शिखरणी छंद है। तमसा कह रही है सीता से कि गुरुजी राम के लिए तो इतने समय लाना ही लाभकर सिद्ध हुआ है। विशेषतः राम भद्रस्य बहु प्रकार कष्टो जीवलो कहा, विशेष रूप से राजा रामचंद्र के लिए संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। इदम विश्वम पाल्यम विधिवदभियोक्तेन मनसा प्रियासो को जीवम कुसुममिव घर्मोग्लपयति। प्रियासोको जीवम कीदृशं घर्मः ग्लपयति, तो कुसुममिव घर्मः ग्लपयति। कुसुममिव घर्मः किं ग्लपयति, तो प्रियासोको जीवम ग्लपयति। स्वयं कृत्वा त्यागम विलपन विनोदोऽप्यसुलभः तदद्याप्युच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरुदितम्। अभियुक्तेन मनसा, अरे सीता बड़े ही सावधान मन से, इदम विश्वम विधिवत पाल्यम, इस संसार का विधिवत पालन करना पड़ता है। यह कौन कहती है, तमसा कहती है। किससे कहती है, सीता से कहती है। किसके लिए कहती है, संसार के पालन के लिए करती है। संसार के पालनहार कौन है, राजा राम जी है। तो वही कहा, घर महा जिस प्रकार से घाम कुसुमम ग्लपयति पुष्प को सुखा देता है, उसी प्रकार से प्रिया से उत्पन्न शोक राजा राम के जीवन को भी सुखा दे रहा है। और बड़ी बात क्या कहा, राजा राम के हृदय को, राजा राम के जीव को कौन सुखा दे रहा है, तो घाम सुखा दे रहा है। कुछ से उत्पन्न वियोग के कारण, तो प्रिया से उत्पन्न वियोग के कारण किसके समान सुखा दे रहा है, तो भैया पुष्प के समान सुखा दे रहा है। आप स्वाभाविक देख लीजिए, जब धूप आती है तो 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद पुष्प सूखना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि घाम उसमें प्रचंड तरीके से लगना प्रारंभ हो जाता है। इस कारण से पुष्प से सूखना लगता है। और बड़ी बात क्या कहा, स्वयं कृत्वा त्याग, किसी और ने त्याग नहीं किया, किसी और कारण से त्याग नहीं, राम ने स्वयं त्याग करके, स्वयं त्यागन कृत्वा, राम ने स्वयं त्याग करके, विलपन विनोदोप्य, विलाप के द्वारा विनोद से भी असुलभ भवति, असुलभ होता है, सुलभ नहीं होता है। तत् अद्यापि, इसलिए आज भी उच्छ्वासा भवति, राम प्राण धारण किए हुए, इतने हो जाने के पश्चात भी राम प्राण धारण किए हुए हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी बात, ननु रुदितम ही लाभ, ननु रुदितम लाभा ही, क्योंकि राम का रोना तो इस प्रकार से लाभकारी ही सिद्ध हुआ है। तो कुसुमम इव के कारण उपमा अलंकार हो गया। कौन हो गया, उपमा अलंकार हो गया। और राम के लिए जो रोदन हुआ, वह अत्यंत हितकारी सिद्ध हुआ। इस कारण से परिणाम अलंकार भी हो जाता है। ठीक है गुरु जी। तो यदि आपसे पूछ ले, तत् धन अद्यापि, तत् धन अद्यापि, ठीक है ना, अद्यापि धन उच्छ्वासा, अद्यापि उच्छ्वासा, यह संधि हो जाएगा। और तत् धन अति धन अपि, अद्यापि बन जाएगा दीर्घ संधि। और तत् धन अद्य, तो तदाद्य बन गया।
ठीक है ना। तदद्य बन गया, तदद्य में वो व्यंजन संधि हो जाएगी, तत् धन अद्य में, तदद्य में व्यंजन हो जाएगी और पर्यांत जस्व संधि हो जाएगी। और अद्यापि में आद्य धन अपि, अद्यापि हो जाएगा तो दीर्घ हो जाएगी। अद्याप छ्वासा में यह संधि, तीन तीन संधियाँ इस पंक्ति में है, ठीक है ना। और विनोदोप्य सुलभा, विनोदा अपि असुलभा बन जाएगा, ठीक है। विनोदोपि असुलभा, तो विनोदोप्य असुलभा में तो आप इंगा पदांतादत सूत्र से पूर्व संधि ले लेंगे, ठीक है ना। तो प्रिया का शोक किस प्रकार से हृदय को सुखा देता है, तो पुष्प के समान हृदय को सुखा देता है। कौन सुखा देता है, तो घाम सुखा देता है, ठीक है ना। संसार का पालन किस प्रकार से करना पड़ता है, तो बड़े ही सावधान मन से संसार का पालन करना पड़ता है, विधिवत करना पड़ता है, विधिवत बड़े ही सावधानी पूर्वक संसार का पालन करना पड़ता है। कौन कहती है, तमसा कहती है। किससे कहती है, सीता से कहती है। किसके लिए कहती है, राम के लिए कहती है। किसके लिए, भाई नाम के लिए। तो यहाँ जब यदि विशेषता की बात करोगे तो विशेषता में तो आपको बता दें कि तसी प्रत्यय हो जाएगा, तह तहसील, ठीक है ना, तहसील प्रत्यय हो जाता है विशेषता में। और बहुप्रकार बहवह प्रकाराः येषां तानि बहुप्रकाराणि बन जाएगा। तो यदि बहुप्रकार की बात किया जाएगा तो बहवह प्रकाराः येषां तानि बहुप्रकाराणि बन जाएगा और कष्टानि यस्मिन् सः बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। अब पाल्यम, तो भैया पालन करना पड़ता है। क्या करता है, पाल्यम, तो पाल से णिच ण्यर्थ हो जाएगा, पाल से णिच होकर के ण्यत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, पाल से णिच और ण्यत होकर के ही पाल्यम बन जाएगा। विधिवत, तो आप जानते ही हैं, विधिवत में वत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधिवत में वत। अभियुक्तेन मनसा, तो तल्लीन चित्त से, बड़े ही सावधान मन से, कैसे, सावधान से। तो अभियुक्त की यदि बात किया जाए तो अभियुज ता प्रत्यय हो जाएगा। अभियुक्त में कौन सा होगा, अभियुज ता प्रत्यय होकर के अभियुक्त बन जाएगा, ठीक। अभियुक्तेन तेन तृतीय व्यक्ति हो जाएगा। अभियुक्तेन मनाह मनसी मनांसी, मनाह मनसी मनांसी, मनसा तृतीय व्यक्ति, एक वचन मनसा बन जाएगा। मनसा में पूछ ले तो कौन सा पूछेंगे, तो मनस शब्द का रूप है, सकारांत नपुंसक लिंग है, मनाह मनसी मनांसी रूप चलता है, तो मनसा में तृतीय व्यक्ति एक वचन हो जाएगी, तो अभियुक्तेन मनसा, ठीक है। और प्रिया शोकः, तो प्रियायाः, तो शोकः, तो प्रियायाः शोकः, प्रिया शोकः, प्रियायाः शोकः बराबर प्रिया शोकः बन जाएगा, प्रिया का शोक जो है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ग्लापयति, सुखा देता है, गला देता है, ऐसा भी कर, मलिन कर देता है, ऐसा भी कर देता है। तो ग्लय से णिच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, ग्लपयति। किससे, ग्लय से णिच, ग्लय से णिच हो गया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, ग्लपयति, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगा लेंगे। और विलपन, तो रोने के द्वारा जो मनोविनोद होता है, विलपनेन विनोदः, विलपन विनोदः बन जाएगा। क्या कहा, विलपनेन विनोदः, विलपन विनोदः बन जाएगा। विलपनेन विनोदः, विलपन विनोदः बन गया, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। असुलभः, दुर्लभ होता है। क्या होता है, दुर्लभ होता है, ऐसा कहेंगे तो न सुलभः इति असुलभः बन जाएगा। न सुलभः, न सुलभः इति असुलभः बन गया, नहीं तत्पुरुष समास सीधे सीधे हो जाएगा। तो असुलभ में सुलभ खल प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा, यदि सुलभ खल प्रत्यय हो करके ही सुलभ बन जाएगा, सुलभ खल बराबर सुलभ बन जाएगा, ठीक है ना। रुदितम में रुद से ता प्रत्यय हो जाएगा, नपुंसके भाविक ता सूत्र से, रुद से ता, रुदितम दिया तो रुद से ता प्रत्यय लग करके नपुंसके भाविक ता प्रत्यय में ही लग जाएगा, ये है, ठीक है ना। तो भावार्थ में ता प्रत्यय लगता है। और यहाँ पर राम का रोना बड़ा ही सिद्ध हुआ है। क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। और राम को रो लेने के कारण ही जो है, राम के शोक के साथ आंसू भी बहुत बाहर निकल गया, और बाहर निकल जाने के कारण से आज राम जीवित रह सके हम। अन्यथा राम को भी शोक के वेग के कारण, भाई साहब, शोक के अधिक हो जाने के कारण राम की भी मृत्यु हो सकती थी, राम के भी दम घुटने के कारण से मृत्यु हो सकती थी। इसलिए गुरुजी यहाँ पर रोना राम के लिए बड़ा ही सिद्ध हुआ है। और कुसुमम इव में आपको हमने पहले ही बता दिया, उपमावाचक है, क्योंकि जिस प्रकार से घाम कुसुम को सिखा देता है, ठीक उसी प्रकार से राजा राम के हृदय का, राजा राम के अंदर जो उत्पन्न प्रिया का शोक है, वह राजा राम के हृदय को भी सुखा दे रहा है। और यदि राम रोते नहीं
तो गुरुजी मान लीजिए राम को बड़ा ही कष्ट का सामना करना पड़ सकता था। तो इस प्रकार से पूरा हम लोगों ने देखा। देखिए इसमें फिर से देख लेते हैं। सीधा कहा कि आर्यपुत्र ध्रिये ईशा ध्रिये, अरे आर्यपुत्र मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। सीता क्या कहती है, अरे आर्यपुत्र मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। तो राम कहते हैं हा प्रिय जानकी क्वासी, अरे प्रिय जानकी कहाँ हो। क्वासी में दीर्घ संधि हो गई, क्वाधन असी क्वासी बन जाएगा। सीता कहती है हाधिक हाधिक अन्य इव आर्यपुत्र प्रमुक्त कंठम प्ररुदितो भवति, आय धिकार है, धिकार है। सामान्य पुरुष की तरह आर्यपुत्र फूट फूट करके रो रहे हैं, ये बड़ी धिकार की बात है। ये कौन कहती है, सीता कहती है। किन के लिए कहती है, राम के लिए कहती है। किन से कहती हैं, तो तमसा से कहती हैं। तो तमसा कहती है अरे पुत्री अरे वत्से सांप्रतिकम एव एतत् कर्तव्यानि खलु दुखतैः दुख निर्वापणानि, अरे पुत्री इतने समय तो जो है ना दुखितों के लिए, दुख दूर करने के लिए तो रोना ही अच्छा है, और रो लेने से उनका दुख भी दूर हो जाएगा। ऐसा तमसा कहते हैं सीता से कहती है। कौन कहती है, सीता से कहती है। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। भैया तालाब में अधिक जल प्रवाह के कारण, अधिक जल भर बाढ़ने के कारण परिवाह प्रतिक्रिया अर्थात उस तालाब के जल को खोल करके कहीं बाहर निकाल देना ही उसका प्रतिकार होता है। यदि तालाब के जल को बाहर नहीं निकालेंगे तो निश्चित है कि वो तालाब फूट जाएगा, और तालाब फूट जाएगा तो कुछ आपको सावधानी का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार से शोकजन्य क्षोभ में हृदय को भी प्रलाप के द्वारा ही धारण किया जाता है, प्रलाप के द्वारा ही उसको बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया तालाब के जल को बाहर करने का, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो रहा है। ऐसा तमसा ही कह रही है, सीता से कह रही है, ठीक है ना। फिर कहती है कि विशेष तो रामभद्र से बहु प्रकार कष्टो जीवलोका, विशेष रूप से राजा रामचंद्र के लिए तो इस संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। इसलिए श्लोक पढ़ती है इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियोक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोऽप्यसुलभः तदद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्। तो अभियुक्तेन मनसा, बड़े ही सावधानी मन से, बड़े ही प्रसन्न मन से, ऐसा भी कह सकते हो। इदम विश्वम विधिवत पाल्यम, इस संसार का पालन पोषण करना पड़ता है। तो ये बात कौन कह रही है, तमसा कह रही, किससे कहती है, सीता से कह रही है। किसके लिए, राम के लिए कह रही, किसके पालन के लिए बोल रही है, तो भैया संसार के पालन के लिए बोल रही हैं। घर महा कुसुमम ग्लपयति, क्योंकि घाम जिस प्रकार से पुष्प को सिखा देता है, ठीक उसी प्रकार से प्रियासों को जीवम, घर महा कुसुमम इव ग्लपयति, प्रिया से उत्पन्न शोक यानी सीता जी से उत्पन्न शोक राजा राम के जीव को पुष्प के समान घाम गला देता है। स्वयं कृत्वा त्यागम, स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं ही त्याग करके, विलपन विनोदोपि, विलपन विनोदः अपि, विलाप के द्वारा मनोविनोद भी असुलभः भवति, असुलभ होता है। तत् अद्यापि उच्छ्वासः भवति, फिर भी आज राम जीवित हैं, प्राण धारण किए हुए हैं। ननु रुदितम लाभः ही, क्योंकि राम के लिए तो रोना निश्चित रूप से ही इतने सिद्धकारी हुआ है। क्या हुआ है, सिद्धकारी हुआ है। तो अभियुक्तेन मनसा, सावधान मन से, इदम विश्वम विधिवत पाल्यम, इस संसार का विधिपूर्वक पालन करना पड़ता है। घर्मः कुसुमम ग्लपयति, जिस प्रकार से घाम पुष्प को सुखा देता है, ठीक उसी प्रकार से प्रिया से उत्पन्न जो शोक है वह जीव को क्या कर देता है, गला दे रहा है, सुखा दे रहा है। उसी प्रकार से क्या कर रहा है, उसी प्रकार से सीता विषयक जो राम है वह राम के जीवन को भी सुखा दे रहा है। किस प्रकार से, फूल के, जिस प्रकार से फूल को घाम सुखा देता है उसी प्रकार से
और स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं ही त्याग करने के कारण विलाप के द्वारा भी जो मनोविनोद होता है वह बड़ा असुलभ होता है। तद अद्यापि, फिर भी आज भी उच्छ्वासा वो राम प्राण धारण किए हुए हैं, क्योंकि राम को निश्चित रूप से इसमें रोना तो लाभकारी ही सिद्ध हुआ है। तो मेरे मित्रों, यदि आपको वीडियो तनिक मात्र भी अच्छी लगती हो, रंच मात्र भी अच्छी लगती हो, तो आप लोग भी उदारता दिखाएं, और उदारता दिखा करके इस प्रकार से संस्कृत सेवा का ये सेवक आपके लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है, अथक परिश्रम कर रहा है, तो आपसे भी निवेदन है कि संस्कृतानुरागियों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, और इसको भी आगे बढ़ाने को, संस्कृत सेवा को भी आगे बढ़ाने का आप लोग भी एक निश्चय करें, और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भी आप इसी प्रकार से अग्रसर लगे रहें, जिस प्रकार से हम आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे रहे हैं। देखिए, हम तो ज़्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि मेरे पास जितना ज्ञान है, थोड़ा बहुत जो प्रभु ने दिया, जो गुरुओं ने दिया, जो माँ सरस्वती ने प्रेरणा दी, मैं प्रयत्न करता हूँ कि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक दे पाऊँ। मित्रों, यदि मान लीजिए कहीं कोई मुझसे गलती हो जाए, यदि मान लीजिए कहीं कोई मुझसे कुछ भी निकल जाए त्रुटिवशात, तो आप लोग उसको मित्रों शेयर कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि गुरुजी हाँ, इस पर विचार कर लिया जाए, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, तो उसको जिसमें हम दोबारा वीडियो में अपने सुधार भी सकते हैं मित्रों। और ये आपको वीडियो कैसी लगती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर बताया करें, क्योंकि आप जब तक रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम क्या जानेंगे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। यदि आपका रिप्लाई आया नहीं, अगर ठीक है तो अच्छा है, और प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेटर करने का प्रयत्न करें, और अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करें, योग्य से योग्यतम करने का प्रयत्न करें, सरल से सरलतम तरीका अपनाने का हम प्रयास करें, और आप लोगों को जिस भाषा में सरल से सरल भाषा में समझ में आ जाए उतना मैं अपने आप को लगाने का भी प्रयत्न करूँ। मित्रों, तो आपसे बार बार ये निवेदन है कि एक बार यदि आप चैनल में नए हैं तो संपूर्ण वीडियो भी आप देख सकते हैं, 4-5 ग्रंथ हमने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और उत्तरामचरितम भी हम लोग अब तो लगभग अब समाप्ति की कगार पर पहुंचेंगे, 30 पढ़ लिए हैं, तो आधे से अधिक हम लोगों ने 3 भाग पढ़ लिया, 1 भाग और बचा हुआ है, तो हम लोग 9-10 दिन में आराम से उत्तरामचरितम को भी समाप्त कर लेंगे। उसके बाद नया ग्रंथ हम लोग उठाएंगे। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी भी लाएंगे, होली के बाद से हम लोग पुराने पेपर को हल करेंगे, कुछ प्रश्नोत्तरी भी लाएंगे, और नए नए हम लोग सीखेंगे और हल करते जाएंगे हम लोग पेपरों को, और देख लेंगे कि कितना हम लोग कर पाते हैं, कैसा कर पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। निश्चित है मित्रों, यदि लगन आप प्रेम से अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे, तो आपको ये सफलता जरूर देगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।